नमस्कार। आज हम एक बेहद पवित्र और आध्यात्मिक स्थल की गहराइयों में उतर रहे हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा और कथा नाम के विवरण से ली गई है और हम इसी के आधार पे मतलब इस प्राचीन तीर्थ के महत्व को समझेंगे। हाँ, इसकी कहानी और इसके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। इस चर्चा में हम जानेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग असल में कहाँ है, इसके नाम के पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या बताती है और शिव भक्तों के लिए इसका इतना खास स्थान क्यों है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां है ना? हाँ, 10वां। और इसे द्वारका का रक्षक भी कहते हैं जी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जी। तो शुरुआत करते हैं इसके स्थान से। ये गुजरात राज्य में है ना, द्वारका के पास। जी, प्रसिद्ध द्वारका नगरी के समीप दारुका वन नाम का एक क्षेत्र है, वहां स्थित है ये। दारुका वन। हाँ, और जैसा आपने कहा 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां। और देखिए इसका जिक्र शिव पुराण जैसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, शिव पुराण में? जी, जो दिखाता है कि ये कोई नई मान्यता नहीं, सदियों पुरानी है। शिव पुराण तो खैर शिव जी की महिमा और लीलाओं का मुख्य स्रोत माना ही जाता है। सही कहा। हाँ, और ये दारू का वन नाम भी दिलचस्प है। इसका मतलब होता है राक्षसों का वन। ओहो, राक्षसों का वन। हाँ, और ये बात आगे जो कहानी हम सुनाएंगे उससे सीधे जुड़ती है। अच्छा। और ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ भी समझना जरूरी है। ये मतलब शिव का निराकार रूप है, एक प्रकाश स्तंभ या कह लीजिए दिव्य ज्योति का रूप जिसमें शिव खुद वास करते हैं। और नागेश्वर के संदर्भ में इसका नाम ही अपने आप में बहुत गहरा है। नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर। नागों के ईश्वर, सर्पों के देवता। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही मन में कई तरह की बातें आती हैं। सर्प तो डर का भी प्रतीक है और पूजा भी जाता है उनको। तो नागेश्वर के रूप में शिव की पूजा का क्या विशेष महत्व बताया गया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्प हिंदू धर्म में एक बहुत जटिल प्रतीक है। वो भय, विष, मृत्यु से जुड़े हैं, तो वहीं वे कुंडलिनी शक्ति, पुनर्जन्म और अनंतता के भी प्रतीक है। हाँ, ये तो है। तो शिव को नागेश्वर के रूप में पूजने का मतलब है कि वे इन सब चीजों से ऊपर हैं। वे विष को भी धारण कर लेते हैं, जैसे नीलकंठ। हाँ। और वे जीवन के उन डरों पर काबू रखते हैं जिनसे आम इंसान डरता है। इसीलिए ये मान्यता है कि नागेश्वर की पूजा भक्तों को सिर्फ सर्पदंश या सर्पदोष जैसे खास डरों से ही नहीं, अच्छा, बल्कि जीवन के हर तरह के भय, संकट, मानसिक क्लेश और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनसे भी सुरक्षा देती है। ओह, तो ये बहुत व्यापक है मतलब। हाँ, एक तरह से ये जीवन की मुश्किलों पर जीत पाने की प्रार्थना है। ये तो बहुत बहुत गहन बात हुई और शायद यही वजह है कि यहाँ से जुड़ी जो कहानी है वो भी इतनी असरदार है। जरा उस कहानी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सुनने में आया है कि दारुक नाम का एक राक्षस था। हाँ, कहानी इसी दारुक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका से जुड़ी है। कहते हैं उन्हें इसी दारुका वन में रहने का वरदान मिला था। अच्छा। पर ये राक्षस बड़े अत्याचारी थे, खासकर शिव भक्तों को बहुत परेशान करते थे, उनकी पूजा पाठ में रुकावट डालते थे। इसी कहानी में सुप्रिया नाम के एक परम शिव भक्त का जिक्र आता है जिसे दारुक ने बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया? ओहो, फिर सुप्रिया ने क्या किया बेचारी? कारागार में भी मतलब जेल में भी सुप्रिया ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान शिव का ध्यान करती रहीं, पूजा करती रहीं। वाह। उनकी इस अटूट भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक अद्भुत मतलब बहुत तेजोमय ज्योति के रूप में उस जेल में प्रकट हुए। वो रोशनी इतनी दिव्य थी कि सब कुछ जगमगा उठा। क्या बात है। और राक्षस दारुक का क्या हुआ फिर जब शिवजी प्रकट हुए? भगवान शिव ने उसी ज्योति वाले रूप में राक्षस दारुक और उसके साथियों का संहार कर दिया। अच्छा। इस तरह उन्होंने न केवल सुप्रिया और बाकी बंदियों को छुड़ाया बल्कि उस पूरे इलाके को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराया। और फिर भक्तों की प्रार्थना पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए, वहीं पर स्थापित हो गए। हाँ, और क्योंकि उन्होंने नागों जो शिवजी के गहने भी हैं और यहाँ डर और संकटों के प्रतीक भी, पर जीत पाने वाले ईश्वर के रूप में दर्शन दिए और दारुक का संहार किया, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहलाया। अच्छा, तो ये वजह है नागेश्वर नाम की। जी। तो ये कहानी सीधे तौर पर इस जगह की शक्ति को बताती है कि भक्ति से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए,
दुष्टों का नाश किया और फिर भक्तों की रक्षा के लिए वहीं बस गए। यही विश्वास का आधार है कि यहाँ आने से हर तरह के संकट कट जाते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि एक तरह का निरंतर आश्वासन है। ये बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही बात है। ये मान्यता कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा हर तरह के डर, चाहे वो बाहरी दुश्मन हो या मन का डर, सबसे मुक्ति दिलाती है, इसी कहानी से बल पाती है। ये उस जगह को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अभयदान देने वाला शक्ति केंद्र बनाती है। चलिए अब मंदिर की आज की बनावट पर आते हैं। सुना है वहाँ की वास्तुकला बहुत सुंदर है और एक बहुत बड़ी शिव प्रतिमा भी है। हाँ, मंदिर की वास्तुकला आधुनिक है, पर उसमें पारंपरिक नागर शैली के तत्व भी दिखते हैं और ये काफी भव्य है। लेकिन जो चीज वहां जाने वालों का ध्यान सबसे पहले खींचती है, वो है मंदिर परिसर में बनी भगवान शिव की विशाल मूर्ति। अच्छा, कितनी विशाल है वो? ये मूर्ति पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है और इसकी ऊंचाई लगभग 80-85 फीट बताई जाती है। 80-85 फीट? हाँ, ये इतनी प्रभावशाली है कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखने लगती है। बाप रे, इतनी विशाल प्रतिमा, इसका क्या मतलब हो सकता है प्रतीकात्मक रूप से? देखिए, ये विशाल मूर्ति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास पहचान बन गई है, जो यात्रियों को दूर से ही खींचती है। हाँ, लैंडमार्क की तरह। बिल्कुल। दूसरा, शिव का ये ध्यान वाला स्वरूप शांति, स्थिरता और आत्मचिंतन का प्रतीक है। ये भक्तों को दुनिया के शोर शराबे से हटकर अंदर की शांति की ओर जाने की प्रेरणा देता है। ये एक तरह से मंदिर के मुख्य उद्देश्य, मतलब आध्यात्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव का साकार रूप है। और मुख्य गर्भगृह जहाँ ज्योतिर्लिंग है? हाँ, मुख्य गर्भगृह में जहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग महसूस होती है, ऐसा भक्त बताते हैं। इसके अलावा परिसर में दूसरे देवी देवताओं के छोटे मंदिर भी हैं, जो एक पूरा धार्मिक अनुभव देते हैं। क्या इस मंदिर में कोई खास बनावट है जो नागेश्वर नाम से जुड़ती हो, जैसे कहीं नागों की आकृतियां बनी हों या कुछ ऐसा? गर्भगृह के शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शायद उस पर नाग का निशान हो सकता है या पूजा में नागों का विशेष महत्व हो। हालांकि एकदम पक्का वास्तुशिल्प का विवरण हमारे स्रोत में नहीं है, लेकिन नाम नागेश्वर और कहानी को देखते हुए मंदिर में या गर्भगृह में नागों से जुड़ी कलाकृतियां या प्रतीक होना स्वाभाविक लगता है। हाँ, ये तो है। ये शिव और नागों के गहरे संबंध को दिखाता है, जहां नाग उनके गले का हार भी हैं और उनके वश में रहने वाली शक्तिशाली ताकतें भी। और यहाँ विशेष पर्वों का भी आयोजन होता होगा, खासकर वो जिनका जिक्र हमने पहले किया था। बिल्कुल, नागपंचमी और महाशिवरात्रि, ये 2 त्योहार यहाँ बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाए जाते हैं। अच्छा। इन मौकों पर मंदिर में भक्तों का, आप कह सकते हैं, सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन और खास पूजा के लिए आते हैं। ऐसी गहरी आस्था है कि इन विशेष दिनों पर नागेश्वर भगवान की पूजा करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि इन्हीं 2 पर्वों पर इतनी भीड़ क्यों होती है। क्या इसका कोई खास ज्योतिषीय या धार्मिक कारण है? इसका कारण काफी सीधा है। देखिए, नागपंचमी का त्योहार तो सीधे सीधे नागेश्वर नाम से जुड़ा है। हाँ, नागों का दिन। हाँ, ये दिन नागों की पूजा के लिए होता है और नागेश्वर तो खुद नागों के देवता हैं, तो इस दिन यहाँ पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब सर्पदोष वगैरह के लिए खास? हाँ, मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से सर्पदोष या काल सर्पदोष जैसे जो ज्योतिषीय कष्ट होते हैं, उनसे राहत मिलती है। और महाशिवरात्रि तो है ही भगवान शिव और पार्वती के विवाह का महापर्व, शिव जी की पूजा के लिए सबसे खास रात। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में और खासकर ज्योतिर्लिंग में पूजा का विशेष फल माना जाता है। सही बात है। इन पर्वों पर ग्रहों की स्थिति और धार्मिक मुहूर्त भी ऐसे बनते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक तरक्की और कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और एक बात जो बार बार सामने आ रही है, द्वारका का रक्षक, इस उपाधि का क्या खास महत्व है? द्वारका तो खुद भगवान कृष्ण की नगरी है। ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है और इस इलाके के धार्मिक मेलजोल को भी दिखाती है।
द्वारका, जो भगवान कृष्ण की राजधानी रही, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और सप्तपुरियों में गिनी जाती है। हाँ, बहुत पवित्र। बिल्कुल। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का द्वारका के इतने पास होना और उसे द्वारका का रक्षक कहा जाना, ये दिखाता है कि शैव और वैष्णव परंपराएं यहाँ कैसे एक दूसरे का आदर करती हैं और एक दूसरे की पूरक है। अच्छा, ये पहलू भी है। हाँ, ये उपाधि नागेश्वर के रक्षा करने वाले पहलू को और मजबूत करती है कि वो सिर्फ आम भक्तों की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरी द्वारका नगरी, जो खुद इतनी पवित्र है, उसके भी संरक्षक हैं। ये इस ज्योतिर्लिंग के बड़े प्रभाव और महत्व को दिखाता है। तो कुल मिलाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। निश्चित रूप से। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का कई तरह का महत्व है। धार्मिक नजरिए से ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शैव भक्तों के लिए परम पवित्र। पौराणिक नजरिए से ये भक्ति की ताकत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से ये गुजरात की संपन्न धार्मिक विरासत का एक जरूरी हिस्सा है और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और आध्यात्मिक नजरिए से ये शांति, अभय यानी निडरता और अंदरूनी शुद्धि का केंद्र माना जाता है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा सुनने में आया है। इसका क्या असर होता है? हाँ, यहाँ साल दर साल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये इस बात का सबूत है कि आज के जमाने में भी लोगों की आस्था इन पुराने तीर्थ स्थलों में बनी हुई है, बल्कि शायद और गहरी हो रही है। बढ़ती संख्या का एक असर तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जैसे पर्यटन, यातायात, रहने खाने की जगहें, पूजा सामग्री, इन सब कामों को बढ़ावा मिलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि ये इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवंतता को दिखाता है। ये दिखाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी लाखों लोगों के जीवन पर अच्छा असर डाल रहा है, उन्हें आध्यात्मिक सहारा दे रहा है। तो आज की हमारी इस बातचीत ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के कई पहलुओं को सामने रखा। गुजरात में द्वारका के पास स्थित ये 10वां ज्योतिर्लिंग अपनी दारुक राक्षस वाली कहानी की वजह से भय से मुक्ति और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। हमने इसकी भव्य वास्तुकला, खासकर वो विशाल ध्यान वाली शिव प्रतिमा और नागपंचमी व महाशिवरात्रि पर होने वाले खास आयोजनों की बात की। हाँ। और समझा कि कैसे नागों के देवता और द्वारका के रक्षक के रूप में ये जगह भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये प्राचीन स्थल, ये कहानियां और ये प्रतीक आज भी इतने प्रासंगिक हैं, इतने जरूरी बने हुए हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर और ईंटों का नाम नहीं है। सही कहा। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो लाखों लोगों को ये भरोसा देता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा करती है, उनके डर को दूर करती है और उन्हें शांति देती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आस्था, सामूहिक चेतना और आध्यात्मिक खोज की एक लगातार बहती धारा का अद्भुत उदाहरण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की जिंदगी की मुश्किलों के बीच भी ऐसे आस्था के केंद्र इंसान को किस तरह का सहारा और दिशा देते रहते हैं। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये विशेष चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।